जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग जय सर। हिंद। गुड दरअसल आप इवनिंग। लोगों का वेट कर रहे थे ना, कुछ लोग ऐसे थे जो जुड़ नहीं पा रहे थे, अभी उनको जोड़ा है। चलिए, सबसे पहले ओके सर। सविता सिंह जी, शैली वर्मा, नेहा, स्मिता जी, सोनाली, सभी का स्वागत है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर ई शिक्षा समाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से या जूम क्लासेस के माध्यम से हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी इत्यादि इससे संबंधित जितनी भी कंपटीशन की हमारी है, जैसे टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीजें तैयारी है हम लोग वो कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। सब्जेक्ट हम लोग का है एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी तैयारी होती है आपकी, सब की सब, चाहे एमएड कर रहे हो, चाहे एमए कर रहे हो आप, ठीक है, एमए इन एजुकेशन कर रहे हो, तो उन सब के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको यहाँ पर अभी तक एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी गई हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ाया गया बताइए आप लोग, क्योंकि जो जो बताएंगे वही वही पूछा भी जाएगा ना। चलिए, हाँ, यूनिट फर्स्ट है। ठीक, यूनिट फर्स्ट में सेक्शन ए में हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्शन यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, एजुकेशनल स्टडीज है। एजुकेशनल स्टडीज में स्टडी। हाँ, हम लोग जो कि इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात किसकी करी थी, सांख्य की। ठीक, सांख्य की बात करी। सांख्य के बाद हम लोगों ने करी थी योग की बात करी थी। योग दर्शन। योग दर्शन के बाद वेदांत। हम लोगों ने किससे डिस्कस किया था। इसके बाद योग के बाद योग के बाद वेदांत। वेदांत। हाँ, वेदांता की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेदांता की बात कर रहे हैं। आज हम लोग फिर इसके बाद हम लोगों ने किसकी करी, बौद्ध दर्शन की। कंप्लीट हो गई। बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात करी। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जैन की। ठीक है, जैन फिलोसफी को, जैन दर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी को पता है कि हम लोग अपनी वार्म अप क्लासेस करते हैं। वार्म अप क्लासेस में जो प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा है उन सब चीजों से हम लोग बातें करते हैं इसमें। तो सभी लोग तैयार हैं यहाँ पर। चलिए, सभी लोग तैयार है तो सब लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम एनटीए यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर सभी लोग मैच कर रहे हैं, सभी लोग मिला रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें जिसको भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मेरे को भेजिए, मैं उसको क्लियर करके बताऊंगा। शायद ग्रुप में भी किसी ने भेजा है हमारे पास थोड़ा सा समय नहीं था तो हम उसको देखे नहीं अभी, लेकिन देख के हम उसको बता देंगे। ठीक है सर, मैंने भी भेजा है 2 क्वेश्चन आपको। हाँ, आपने भेजा है, जिसमें आपको तो मैंने क्लास में ही बता दिया था उन दोनों के आंसर। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो तो डाउट क्लियर है। बाकी चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को नेहा आज बताएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे त्रिरत्न की बात इसमें कितनी करी गई है। बौद्ध दर्शन में त्रिरत्नों के नाम क्या है बताइए। बौद्ध दर्शन में प्रज्ञाशील समाधि। ठीक है, प्रज्ञाशील समाधि है। ठीक है, प्रज्ञा है आपका, प्रज्ञा है, फिर शील है, फिर समाधि है। ठीक है, यस सर। ठीक, प्रज्ञाशील समाधि है। तो इसमें सबसे पहले हमको बताएंगे स्मिता जी। ठीक है, स्मिता जी बताएंगे कि शील में कितने चरण आते हैं, कितने स्टेप आते हैं। जिसमें अष्टांगिक मार्ग है ना, एक अष्टांग योग है और एक अष्टांगिक मार्ग है। तो यहाँ पर हम लोग अष्टांग मार्ग की बात करेंगे। अष्टांग मार्ग में ये शील में कितने कितने स्टेप्स आएंगे इसमें। चार में सर सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है और सम्यक व्यायाम, या इसी को सर सम्यक पुरुषार्थ भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये चार यहाँ पे आ गया। सम्यक, आपने क्या बताया, सम्यक वाक बताया है। सम्यक वाक के बाद क्या बताया, दूसरा पॉइंट आपने क्या बताया, सम्यक कर्मांत बताया। सम्यक कर्मांत। तीसरा क्या बताया है, शैली बताएंगे, तीसरा क्या बताया है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, छूट गया है सर, मुझे याद नहीं है। सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोगों को बताएंगे सोनाली बताएंगी प्रज्ञा में और समाधि में कौन कौन से आएंगे।
सर प्रज्ञा में आएंगे, राइट व्यूज आएंगे, राइट व्यूज और आएंगे, राइट व्यूज, राइट रिजॉल्व, राइट व्यूज या इसी को सम्यक रिजॉल्व संकल्प। होता है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प बोलते हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि, यस सम्यक सर, यस। संकल्प आएगा, ये और आएगा आपका। फिर और समाधि में क्या आएगा समाधि बताइए? में राइट माइंडफुलनेस आएगा सर, और राइट कंसंट्रेशन। ठीक, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आएगी इसमें। चलिए ये चीजें तो यस सर, क्लियर हो यस। गई, ये पॉइंट्स हम लोग को क्लियर होते हैं। अब यहाँ पे और कौन जुड़ा है? अब सरिता जी हम लोगों को बताएंगे कि बौद्ध दर्शन जो कितने संप्रदायों में बटा था कुल मिला के, बताएं। सर 2 संप्रदाय, हाँ, 2 कौन से संप्रदाय, थे? एक हीनयान में था और दूसरा महायान था। महायान को हम वज्रयान भी बोलते हैं, महासंपदिका भी बोलते हैं, यानी महायान यानी बड़ा यान। हाँ, और जो भगवान बुद्ध को जिनके अनुसार ये एक शब्द बोला गया था कि आत्मदीपो भव, दोनों ने अपने अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लिया। हीनयान ने बोला कि जब वो छोटा यान है, थेरयाद भी बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना कल्याण हो। और महायान बोलते क्वेश्चन जो हैं बनेगा आपका सबको लेके वो चलो। ध्यान देना हम लोगों को ना, कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा। क्वेश्चन यही बनता है कि तो व्यावहारिक निर्माण की बात कौन करता है। क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से व्यावहारिक निर्माण की महायान बात करता है, महायान बात करता है, क्योंकि वो सभी को लेके चलता है, इसीलिए वो व्यवहारिक होगा। और यहाँ पे ये जो हीनयान है वो सैद्धांतिक बातों पर टिका रहता है, कि सिर्फ हम उसकी अपने लिए सिर्फ सोचता है वो, कि हमारा कल्याण हो जाए, हमें निर्वाण मिल जाए, बस। ठीक है, अब यहाँ पे सैलवी हम लोगों को बताएंगे कि हीनयान कितने भागों में डिवाइड हुआ था। सर हीनयान 2 भागों में डिवाइड हुआ था, एक वैशेषिक और दूसरा सौतांत्रिक। वैशेषिक की वैभाषिक होता है। ओ सॉरी सर, हाँ वैभाषिक। हाँ, वैभाषिक। ठीक है, वैभाषिक हो गया, एक सौतांत्रिक हो गया। यस सर। ठीक, अब इसमें से ये बताना है कौन जो है संसार और निर्वाण दोनों को सही मानता है। अब आप बताओ, संसार निर्वाण को कौन सही मानता है? संसार, रुकिएगा, आप मत बोलिए, सैलवी को बोलने दीजिए। सर हाँ, ये बताया हुआ हूं मैं। यस सर, यस सर। बताओ जी सर। दोनों को करेक्ट कौन मानता है, बताओ। वो संसार सर, वो वैशेषिक। वैशेषिक दोनों को करेक्ट मानता है। ठीक है, चलो दोनों करेक्ट। फिर दोनों को कौन रॉन्ग मानता है? सर वो सौतांत्रिक। अरे, दोनों यहाँ पे संसार निर्माण नहीं, को नहीं। सही मानता है, तो इसमें से एक मानेगा और एक नहीं मानेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर महायान कितने भागों में डिवाइड हुआ, बताओ। सर 2 भागों में। कौन कौन सा? सर एक सर विज्ञानवाद है, और दूसरा है माध्यमिक, जिसको हम लोग शून्यवाद भी बोलते हैं, और विज्ञानवाद को हम लोग कहते हैं। माध्यमिक को क्या बोलते हैं हम, आप बता रहे हैं? शून्यवाद। शून्यवाद। और योगाचार को विज्ञानवाद। विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन इन दोनों को निग्लेक्ट करता है, कौन दोनों को नहीं मानता है। सर माध्यमिक। माध्यमिक मानता है, चलिए ठीक है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, शायद नहीं आता है या आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज मैंने नहीं बताई, वो बताते हैं। शून्यवाद की बात किसने करी थी, किसी को पता है? पता है किसी को? सोनाली, स्मिता? क्या सर, सॉरी मैं नहीं सुन पाई सर, क्या पूछे? शून्यवाद की बात किसने करी थी? किसी का नाम आता है ना यहाँ पर? नागार्जुन का। नागार्जुन का सर।
हाँ, नागार्जुन का नाम आता है। नागार्जुन ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी रिपीटेशन कर ली जो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, पिछली क्लास में। अब चलते, आज हम लोग जो बात करेंगे वो जैन दर्शन की बात करेंगे। पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोग का जैन फिलॉसफी पर अब बेस्ड होगा। सर बोले सर बोलिए। सर ये बुद्धिस्ट में आपने बताया था कि प्रथम गुरु उनके अराड कलाम थे, लेकिन बुक में सर अलार कलाम है। हाँ, अरार कलाम। यस अराड होता, अराड होगा, अराड। कौन सी बुक है, उसको बुक की फोटो भेजिए। सर अराड नहीं है, अलार कलाम है, रमन बिहारी लाल की है सर। चलिए ठीक है, हम अराड कलाम ही है, नाम यही है लेकिन मिलता जुलता है ना, तो इसी से बाकी इसको और हम वेरीफाई करके और बुक्स में देख लेंगे आपको, ठीक है। सर आपने नागार्जुन बताया है, हाँ, नागार्जुन बताया है शून्यवाद के लिए, ठीक है, सॉरी। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जैन दर्शन की। जब हम लोग बात करेंगे तो जैन दर्शन का शाब्दिक अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं। जैन का मतलब क्या होता है, जैन फिलोसफी। हाँ बताएं। जैन जो है किससे बना है, जिन से, ठीक है, जिन से। जिन में जी का मतलब क्या होता है, जैन में जब हम कभी जी की बात करते हैं, जी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, विजयी या विजेता, ठीक है, जी होता है आपका। 2 सेकंड। अरे भैया बंद कर लीजिए, उधर शायद खुला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग बात करते हैं जैन या जी, जिसका मतलब होता है विजेता। क्या होता है मतलब, विजेता, ठीक है। विजेता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विजेता का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, मतलब जितने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया हो, उनकी बात हम करते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो सबसे पहले जैन की बात है, लेकिन बात मन में ये उठती है कि जैन दर्शन को किसने दिया था सबसे पहले, ठीक है। तो जैन दर्शन को सबसे पहले किसने दिया था, बताओ। ऋषभदेव ने। ऋषभदेव ने। किसने दिया था सबसे पहले, ऋषभदेव ने, ऋषभ, ठीक है, ऋषभदेव ने दिया था। जब ऋषभदेव ने दिया था तो यहाँ पर ये कहानी आती, जब ऋषभदेव ने दिया तो इससे रिलेटेड हम लोग को कहानी भी पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए कि जैन दर्शन में जो बात करी गई है तो इसकी उत्पत्ति कैसे आई, कहां से आई, क्यों दिया। तो ऋषभदेव जो थे बहुत पुराने हैं, ठीक है। ये इनकी बात, ऋषभदेव या ऋषभनाथ का नाम जो है हमको वेदों में भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वेदों से भी ज्यादा पुराने हैं। तो कुल मिला के ये कंक्लूजन निकलता है कि जो जैन फिलॉसफी वो बहुत समय पहले आ गई थी, लेकिन सिस्टमैटिक वे में हम लोगों को महावीर स्वामी जी ने दिया है। जब सिस्टमैटिक वे में महावीर स्वामी जी ने दिया है तो इनकी भूमिका जान लीजिए। हमारे भारत का जो नाम है वो किसके नाम पर है किसी को पता है? भारत जो नाम है वो किसके नाम पर है? भारत के नाम, भारत के नाम पुत्र थे। कौन से भारत? हेलो सर, जो हम जानते हैं, हमको तो लगता है कि जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे, भरत। अब हम बता देते हैं, आपको कभी जल्दी मिलता नहीं है। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, ठीक है, 100 पुत्र। 100 पुत्रों में से एक इनका पुत्र था भरत, ठीक है, एक इनका पुत्र था भरत। उन्हीं के नाम पर ये भारत नाम पड़ा है, ठीक है। ये माइंड में बैठा लीजिएगा, ये जल्दी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुकें पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेगी, या आप हिस्ट्री में जब जाके पढ़ेंगे तब वो, ये केवल लोक कथाएं हैं। लोक कथाओं की वजह से हम लोग भगवान राम के जो भाई हैं उनसे हम लोग जोड़कर यहाँ पर देख लेते हैं। ये अन्य कई लोक कथाएं हैं, तो लोक कथाओं पर नहीं जाना है हमें एक फैक्ट चीजों को लेके जाना है, जो कि ऋषभदेव जो थे, ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से भरत के अभिज्ञान शाकुंतलम
कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें सर दिया हुआ है। उस बुक को वो पढ़िए लोक सर, कथाएं उसमें हैं, याद रखिएगा। वो क्या है? वो लोक कथाएं हैं, हर जगह अलग अलग महाकाव्य है सर। महाकाव्य भले हो, लेकिन लोक कथा है वो, उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनका प्रमाण है, इनकी चीजों को हम लोग पढ़ने को, देखने को, सुनने को, इसके प्रमाण, जिसका प्रमाण मिलता है उसी को हम मानेंगे। अब यूजीसी में हमको क्लेम करना है, लोक कथाओं की चीजें अगर हम दे दें तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन उनको प्रमाण, साक्षात प्रमाण देंगे तो वो जरूर मानेंगे वो। तो वैसे ही प्रमाण की बात होती है। तो आपसे जब कभी भी पूछा जाएगा कि भारत का नाम किसके ऊपर पड़ा, तो आप बता सकते हैं कि जैन दर्शन के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव के पुत्र का नाम भरत था, उनके ही नाम से जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। क्लियर? ये पॉइंट जब क्लियर हो जाता है तो एक पॉइंट और आता है, मैंने एक वर्ड यूज किया तीर्थंकर। जी सर। अब ये तीर्थंकर क्या होता है बताओ? तीर्थंकर क्या होता है? किसी को पता है तीर्थंकर का मतलब? हेलो सर शायद जो मतलब पूरे विजेता हो जाते हैं उनको ना कहते हैं, जिनको ट्रू नॉलेज हो जाए, मतलब सही Yes, ज्ञान हो जाए कि सुप्रीम पावर कैवल्य सर, जिनको कैवल्य की इनके प्राप्ति अकॉर्डिंग जैसे हो कैवल्य की जाए। प्राप्ति हो जाए। देखिए, और बौद्धिज्म के तीर्थंकर अनुसार को निर्वाण जब की कभी हम प्राप्ति हो लोग जाए। बहुत ही आराम से, बहुत डीपली, थोड़ा सा तनिक देर के लिए हम रुकते हैं और विचार करते हैं। तीर्थ का मतलब है यात्रा करने वाला। अंकर, तीर्थंकर मतलब जो किनारे पर पहुंचाए। हम लोग अपने जीवन में यात्रा कर रहे हैं। अब यात्रा करते करते सत्य की खोज तो कर रहे हैं, लेकिन वो सच हम लोग को मिल नहीं रहा है। जो उस सच को मिला, जो व्यक्ति हमको उस सच से मिलाता है, उसी को हम तीर्थंकर बोलते हैं। क्लियर? जिस सच से हमको मिलाता है जो इंसान, उसको हम तीर्थंकर बोलते हैं। तो ये तीर्थंकर है। तीर्थंकर में हर चीजें, इसमें जो है हर चीजें एकदम खत्म होके ये सभी सत्य का ज्ञान का प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जैसा आपने वर्ड बोला, आप लोगों ने जैसा उत्तर दिया, बिल्कुल सही है आप लोगों का उत्तर। किसी ने बोला है जिन बोला है, किसी ने जैन, किसी ने कैवल्य बोला है। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने भी अपने पॉइंट्स रखे सबके सब सही है। अब इनकी देखते हैं कि इन्होंने भारतीय दर्शन में क्या इनकी विशेषताएं रही है। तो कहते हैं कि जैनिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसफी विच बिलीव्स दैट द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मेनी सब्सटेंस। अब देखिए इनकी कहानी यहां से निकल कर आती है। इन्होंने कहा कि जैन धर्म जो होता है वह भारतीय दर्शन की एक विचारधारा है जो यह मानती है कि यह ब्रह्मांड कई पदार्थों से बना हुआ है। सब्सटेंस बोला ना। फिर बोलता है, ये कहता है कि ये जो आपके जैन होते हैं, जैन बोलते हैं कि यह भौतिकवादी दुनिया और आत्मा से ही परे है। मतलब ये सच नहीं है। इसके आगे भी चीजें कहता है कि इट आल्सो बिलीव्स दैट द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड द सोल बॉर्न आर ट्रू। ठीक है, ये सब चीजें सच तो है, लेकिन इसके आगे भी सच की चीजों को देखना चाहिए। अगर हम लोग कंसंट्रेट करें तो ये कहता है अकॉर्डिंग to it the soul also has its own independent existence and do not believe in God। अब देखिए ये पॉइंट कह रहा है कि डू नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब इसके अनुसार आत्मा भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और वह ईश्वर में विश्वास नहीं करती है। इसीलिए इसको ऑर्थोडॉक्स कहा गया कि हेट्रोडॉक्स कहा गया। सोनाली बताएंगे इसको, इनको ऑर्थोडॉक्स कहा गया कि हेट्रोडॉक्स कहा गया? किस ये वाला जैन दर्शन को? यस सर, इनको सर हेट्रोडॉक्स कहा गया। सर हेट्रोडॉक्स कहा गया, मतलब कि इनको नास्तिक कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधी लाइन कह रहा है कि ईश्वर में विश्वास नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर की बात नहीं मानेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आत्मा की बात को ये अनेकात्मवाद मानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, आत्माओं की अनेकता को ये मान रहे हैं कि आत्माएं बहुत ढेर सारी हैं, कोई एक नहीं है। इन्होंने देखिए लाइन कहां से क्लियर होगी, इन्होंने बोला कि आत्मा का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होगा वह तो स्वयं घूम सकता है।
अनेक जगहों पर जा सकता है। तो इसलिए ये जो होता है अनात्मवाद हो गया। यहाँ पर दोनों चीजें आपको मिल गई, यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व की स्वतंत्रता भी मिल गई और यहाँ पर ईश्वर को नकारा भी है, इसलिए ये हेटेरोडॉक्स हो जाएगा आपका। क्लियर ये पॉइंट, इतने पॉइंट सभी को बताएं, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक, जी सर क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पर और चीजें हम लोग देखते हैं कि अब सबसे पहले हमने बात करी थी अनेकात्मवाद की, तो अनेकात्मवाद क्या होता है? सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अनेकात्मवाद क्या होता है। जिसमें कई हो। अनेकात्मवाद सबसे पहले याद रखिएगा, जो जितने भी अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये हम लोग मेटाफिजिक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, मेटाफिजिक्स की रिलेटेड बात करेंगे। मेटाफिजिक्स से पहले एक छोटी सी झलक हम लोग किनकी देखेंगे, महावीर स्वामी की। तो ये आपके पहले तीर्थंकर है, ठीक है। और इसके बाद आता है 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ होते हैं। और 24वें तीर्थंकर क्यों कौन है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी है। अब याद रखिएगा, आखिर जैन दर्शन तो यहीं से चला आ रहा है, बहुत पुराने से चला रहा, सदियों से चला रहा है, लेकिन क्यों महावीर स्वामी का नाम जैन दर्शन से संबंधित है, क्यों जुड़ा, इसकी भी कहानी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पार्श्वनाथ जब तक थे तब तक इन्होंने क्या दिए थे, इनके 5 क्या थे, इनके 5 महाव्रत थे। क्या थे? इन्होंने 5 महाव्रत दिए। तो क्या इससे पहले 5 महाव्रत थे कि नहीं थे, बताओ? सोचने वाली बात है ना कि भाई जैन दर्शन की जब कभी हमें फिलॉसफी की बात करनी होती है, जो उसके फाउंडर होते हैं उनको लेके हम लोग चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम महावीर स्वामी की चीजों को लेके चलते हैं, ना कि ऋषभदेव की बातों को लेके चलते हैं। तो ऐसा क्या इन्होंने परिवर्तन किया कि इनको हम ज्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं? इन सभी से श्रेष्ठ सभी है, लेकिन इनकी ही जब कभी जैन फिलॉसफी पढ़ते तो इनका ही नाम आता है। तो जान लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जो 5 महाव्रत है, 5 महाव्रत से पहले यहाँ पर 4 थे मात्र। 4 कौन कौन से थे बताइए? सबसे पहले क्रम बताइए जरा मुझे। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य दिया था इन महावीर स्वामी ने। और ये जो है इसी योग दर्शन में भी कहा गया है जी, योग दर्शन में कहा गया ना। तो इसका मतलब कि प्रमाण ये होता है कि ये पहले आया है, योग दर्शन बाद में आया है। लेकिन अब याद ये रखिए कि इसमें जो है 4 बताया है, 4 का जो क्रम बताया है ना, इस क्रम में बस एक अंतर करना है आपको। सत्य जो है दूसरे नंबर पर आएगा, अहिंसा पहले नंबर पर आएगी। यही केवल जैन में अंतर है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है और इसी के लिए जाके वो क्लेम करेंगे, ठीक है। अगर आप क्लेम करोगे, नहीं सर, मैंने सीक्वेंस में नहीं बताया। सुनिए, हम बता रहे सीक्वेंस में कहीं नहीं मिलेगा। आप रमन बिहारी लाल सर की किताब उठाइए, या एसपी गुप्ता सर की किताब उठाइए, या राजीव मालविया सर की किताब उठाइए, कहीं पर क्रम नहीं मिलता, ठीक। आप आज जाके उठा के देखिए, वहां पे क्रम क्या दिया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य दिया है ना। लेकिन नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अहिंसा लिखेंगे, ठीक है। अहिंसा लिखेंगे, अहिंसा के बाद क्या जाएगा आपका, सत्य जाएगा। सत्य के बाद क्या जाएगा फिर आपका, बताइए? अस्तेय। अस्तेय मैंने भी लिख रखा। मैं दरअसल आज जब हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए स्टडी कर रहे थे, तो स्टडी के दौरान हमें ये चीजें मिली हैं, जो नई, जो कि पिछली चीजों से ज्यादा रोचक चीजें हमको मिल रही हैं। कि जैसे जैसे हम यहाँ पर आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आपके साथ साथ मेरे भी ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सत्य, अहिंसा। अहिंसा के बाद याद रखिए, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, सत्य के बाद आएगा आपका अस्तेय, ठीक है, अस्तेय। और फिर आएगा अपरिग्रह, ठीक है। ये 4 सबसे पहले थे, क्लियर है? ये 4 जो है सबसे पहले थे। अब यहाँ पर जो 5वां इन्होंने जोड़ा है, तो ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। ये क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य, ठीक है।
इसकी वजह से इनका नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ। फेमस होने के साथ साथ इन्होंने सब चीजों को क्या किया है, एक एकत्रित करके एक सिस्टमेटिक वे में जैन दर्शन को लाने का प्रयास किया है, जैन की विचारधाराओं को लाने का प्रयास किया है। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया? जी सर, जी सर, हाँ। जी सर। सर यही बोलिए। सीक्वेंस अपने योगा में भी होगा? योगा में अलग है, उसका भी योगा में है सत्य, उसका भी अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य वहां पे, और यहाँ पर अहिंसा पहले आएगा, सत्य दूसरे नंबर पर आएगा। अब बोलिए। ठीक है सर। सर ये पार्श्वनाथ ने जो मतलब महाव्रत दिए थे, तो उनको केवल महाव्रत बोलेंगे ना, पंच महाव्रत हाँ, तो बाद में महाव्रत होगा। बोलेंगे यहाँ पर। और सर ये आप क्या सीक्वेंस बता रहे थे कि सत्य पहले आएगा? नहीं, सत्य पहले योग में आएगा। जब हम जैन दर्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले अहिंसा आएगी। ओके सर। ठीक है, सबसे पहले अहिंसा आएगी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आएगा। लेकिन पांचवा जो व्रत जोड़ा है, इसीलिए इसको पंच महाव्रत या पांच महाव्रत बोलते हैं, जिसको पांचवा जो है आपका क्या है, आपका ब्रह्मचर्य है आपका। ब्रह्मचर्य। क्लियर? यस सर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर, यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पर जब इतनी चीजें क्लियर हुई, तो अब महावीर स्वामी से रिलेटेड कहानियां या कुछ किस्सों के बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले, यस सर, पूरा बता दीजिए। हाँ, इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था इनका 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, मृत्यु जो है इनकी हुई थी 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, जन्म मृत्यु तो ये दो चीजें हो गई। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम बताइए क्या था, बोलिए। पिता का नाम क्या था इनके? सिद्धार्थ, याद रखिए। ठीक है, और माता का नाम बताइए, माता का नाम क्या है इनके? त्रिशला। ठीक है, तो ये हो गए भाई, ये इनका डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये इनकी डेथ की डेट हो गई, और ये इनके फादर का नेम हो गया, इनके मदर का नेम हो गया। अब जब इतनी चीजें कर रही तो जाहिर सी बात है कि इनकी शादी विवाह भी हुआ होगा। तो शादी विवाह, क्योंकि देखिए इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में वैशाली के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये तो लिख लेंगे स्थान। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे स्थान। ठीक है, जन्म स्थान कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में हुआ था, स्थान हो गया। ठीक है, कुंडल ग्राम में स्थान हुआ था। अब इसके बाद इसमें आती है और चीज की इनके बचपन का नाम ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम जो देते हैं या और भी। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान। हाँ, वर्धमान, वर्धमान था। और इनकी वाइफ का नाम क्या था? पत्नी कौन थी बताओ? पत्नी थी इनकी यशोदा। ठीक है, यशोदा थी। क्लियर है? जबकि यशोधरा किसका नाम है? यशोद सर बुद्ध जी। हाँ, याद रखना, बुद्ध की इनका बुद्ध जो की 540 में हुआ, जबकि बुद्ध जी का 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई है, जबकि उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई है। क्लियर? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, और गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। फिर इनकी माता का नाम त्रिशला है, उनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। क्लियर? फिर उनका जन्म स्थान कहां पर था?
उनका स्थान था गौतम बुद्ध जी का, बताइए कहां पर था, बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, बताओ आप लोग। सर किसका? बुद्ध जी का। सर कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, ठीक है। उनके लुम्बिनी बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी के नाम क्या था बचपन का? सिद्धार्थ सिद्धार्थ था, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, जबकि यहाँ यशोदा नाम है, ठीक है। तो हूबहू मिलते हैं, लेकिन जब इतनी चीजें हुई तो अब बात आती कि भगवान गौतम बुद्ध जो है अपने घर परिवार को छोड़कर कब गए थे, किस अवस्था में गए थे, बताइए। सर 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गए थे। तो ये किस वर्ष में गए होंगे? आपकी 30 वर्ष की अवस्था में गए थे। सर वॉइस बहुत वाइब्रेट हो रही है। हाँ, वो ब्रेक तो हो रही है, आवाज। जस्ट सेकंड। जी सर। सही हो गया? ठीक है, ओके। जी सर। ये हो गया आपका। अब ग्रह त्याग, इनका जो है ग्रह त्याग जो देखेंगे, ग्रह त्याग, ठीक, ग्रह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। लेकिन स्पेशली इनके ग्रह त्याग का कोई नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। स्पेशली इनके घर के त्यागने को कोई नाम नहीं दिया था। लेकिन ज्ञान प्राप्ति की घटना हम देखेंगे। ज्ञान प्राप्त कब हुआ था इनको? ज्ञान प्राप्त हुआ था 12 वर्ष बाद। मतलब इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी तो टोटल 12 वर्ष इनको लगे थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति जो है स्थान पूछा जाता है, तो इनका जो है ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान है जंभिक ग्राम है, ठीक है। क्या है? जंभिक ग्राम, ठीक है। क्या है आपका? जंभिक ग्राम है, जंभिक ग्राम है, ठीक है। जंभिक ग्राम है यहाँ पर। तो ये जंभिक ग्राम, इसके साथ साथ एक जुड़ जाता है ऋजुपालिका नदी, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के पास। हाँ बोलिए सर। वो री का है सिंबल। हाँ। री। हाँ, ऋजुपालिका नदी के पास, ठीक है। ये है आपका। तो ये ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी, ठीक है। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त के पश्चात ये क्या कहलाए थे, बताओ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये क्या कहलाएंगे? जिन कहलाते सर, जिन। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाते ये? जिन। ठीक है, जिन कहलाए, ठीक है। चलो, लेकिन फिर कैवल्य कब कहलाइए? क्वेश्चन यही पूछा था कि कैवल्य कब कहा गया इनको, ठीक है। तो ये जो घटना होती ज्ञान प्राप्ति की घटना, इस घटना को ही क्या कहा गया? कैवल्य, ठीक है। यही अंतर है जिन और कैवल्य में, ठीक है। ये दो अंतर मालूम है। अब यहाँ पर ये हो गया, पता चल गया ना सर। जिन का भी सेम मतलब होता है कि हाँ, सेम मतलब होता है। कहीं कहीं जिन मिलता है, कहीं कहीं इसको लिखा मिलता है कैवलिन, ठीक है। कहीं कहीं लिखा मिलेगा कैवलिन, लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। कैवलिन या केवलिन ऐसे ही लिखकर मिलता है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने बता दी। ये घटना पर कैवल्य कहलाए हैं और ज्ञान प्राप्ति जब हो गई तो ये कैवलिन कहलाए हैं। क्लियर है इसके बाद? यस सर। हाँ, लेकिन बात आती जिन की बात। जिन पहले ही मैंने बता दिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, विजेता हो अपनी इंद्रियों का, उसको ही जो है जिन कहा गया है, ठीक है। जब अपनी इंद्रियों पर हम वश कर लेंगे, रोक लेंगे, तो जब हमें कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी तभी हम कैवलिन या कैवल्य कहलाएंगे, ठीक है। कैवल्य कहलाएंगे। फिर इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इनका एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, ठीक है। लिखेंगे हम प्रथम उपदेश,
प्रथम उपदेश देखिए, प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, किसी भी याद है? प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने राजगृह में। कहां दिया था? राजगृह, ठीक है, राजगृह में दिया था। फिर इसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन और आते हैं कि इनकी पुत्री का नाम क्या था और इनके दामाद का नाम क्या था, क्योंकि आगे चल के यही इनके शिष्य बन गए थे। तो इनकी पुत्री कौन थी बताइए जरा? पुत्री थी आपकी प्रियदर्शना। कौन थी? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। और दामाद कौन थे इनके? दामाद जो थे इनके क्या नाम थे? जामाली। क्या नाम था इनका? ठीक है, जमाली थे। क्लियर है? दिख रहा है सबको ना? किसी की आवाज नहीं आ रही? यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, जी सर, दिख रहे हैं। पूरा इनके लाइफ स्केच है इनका। क्लियर हो गया? हाँ, कहीं कहीं पूछ लेंगे कि इनकी मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है पावापुरी जो होता है राजगृह, ठीक है, राजगृह में जो है पावापुरी हुई थी। लिखेंगे राजगृह जो कि पावापुरी, पावापुरी एक जगह है, वहां पर राजगृह के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इतने इनके लाइफ स्केच थी, इनकी पूरी जानकारी थी कि इनको क्यों बोला गया, क्या हुआ। क्लियर है? जी सर। सर हाँ, इनके गुरु नहीं थे क्या? अब इनके गुरु नहीं, गुरु के बारे में तो इनको मिलता नहीं। अगर देखा जाए तो अभी तो इनके गुरु के बारे में पढ़ा नहीं कहीं, क्योंकि ये घोर तपस्या 12 वर्ष, दरअसल इनकी कहानी क्या थी कि इनको ज्ञान प्राप्त करना था, गुरु इनको समझ में आए नहीं, तो ये बैठ गए तपस्या में। तपस्या में बैठे रहे और बैठने के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एक वाकया बड़ा ही फेमस है, शायद आपने सुना हो कि जब ये ज्ञान प्राप्त करके आए और ज्ञान प्राप्त करने में जैसे ही इन्होंने आंखें खोला, आंख खोलने के बाद एक सर्प आया, सर्प आया इनके पास और इनको डस लिया। जब डस लिया तो जिस समय ये कैवल, अब देखिए जिन कैवलिन सब आ गए, जब इनके अंदर इतनी शक्तियां आ गई तो ये भूत भी देख सकते थे, भविष्य भी देख सकते थे, और वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी, मतलब तीनों कालों पर ये अपना। हाँ सर, आ रही है। हाँ, ठीक, आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर ये इतनी चीजें जब मिलती हैं तो अभी और लोग जुड़ रहे हैं, तो इतनी चीजें सब पूरी की पूरी क्लियर हो गई। अभी अब हम बताएंगे आपको कि जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जब ये उठे तो एक सांप जो है इनके पास आकर काट लिया। अब ये त्रिकालदर्शी थे, ठीक है, त्रिकालदर्शी का मतलब हुआ तीनों कालों को देखने वाले। अब इन्होंने देख लिया कि ये पिछले जन्म में भी डसता था सबको, इसीलिए जो है ये इस योनि में भी सांप बनकर ही जन्म लिया है। और ये उन्होंने तुरंत उसको जो है समझाया, क्योंकि वो बात कर सकते थे, इंकलकेट हो सकते थे, इसीलिए इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान की भी बात करेंगे हम ही, ठीक है, अतीन्द्रिय ज्ञान की भी बात करेंगे। अतीन्द्रिय ज्ञान में कौन कौन सी चीज आती है बताइए जरा? जिनको ज्ञान में मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय और कैवल्य है ना, तो मति श्रुति को छोड़कर अवधि, मना, पर्याय और कैवल्य जो होता है इसको अतीन्द्रिय ज्ञान बोला गया। अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब होता है आपके माइंड से हम अपने माइंड की बातों को कह सकते हैं, जिसको टेलीपैथी कह सकते हैं, जिसको हम या तो कह सकते हैं शक्तिमान वाला जो नाटक आता था, गीता, विश्वास और शक्तिमान आपस में जो बात करते थे, उसको भी हम अतीन्द्रिय ज्ञान में ही लाएंगे, टेलीपैथी सर। ठीक। तो वैसे ही जो है वहां पर स्वामी जी ने उस सर्प से बात करी और उस सर्प से कहा कि जब तक तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तब तक तुम जो है इसी योनि में रहोगे। तो उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया उसको, वह तुरंत जो है पुरुष बन गया और क्षमा प्रार्थी होकर वह चला गया वहां। तो ऐसी कहानी हम लोगों को पढ़ने को मिलती है। क्लियर? यहाँ पर इतनी चीजें पूरा का पूरा यहाँ पर इनके लाइफ के बारे में है इतना, ठीक। साफ करें इसको। यस सर, यस सर, ठीक है, और साफ करके आगे बढ़ते हैं वन बाय वन स्टेप करके, क्योंकि कंफ्यूजन दरअसल इसके अंदर इतनी चीजें हैं कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको लगेगा कि ये यूजीसी वाले कहां से पूछ ले रहे हैं ना, तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी है। हम लोग हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे,
और इसका मेटाफिजिक्स जो है काफी ही लेंदी है। लेंदी इन द सेंस इसमें काफी टॉपिक्स, काफी मटेरियल चीजें हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है। बस समझ में अगर आ गई तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी ना, उसको ज्यादा लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझने की कोशिश सब लोग करेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इनके मेटाफिजिक्स की। ठीक है, मेटाफिजिक्स में हम लोग आते हैं। तो मेटाफिजिक्स में जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने को मिलता है अनेकांतवाद। क्या मिलता है? अनेकांतवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लूरलिज्म ना। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लूरलिज्म। ठीक, प्लूरलिज्म भी बोलते हैं। हिंदी में इसको अनेकांतवाद बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं बहुतत्ववाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुतत्ववाद। सर ये सांख्य दर्शन में था ना? क्या हो गया सर? ये सांख्य दर्शन में भी था ना? बहुतत्ववाद कहाँ था? सांख्य दर्शन में था बहुतत्ववाद? एक बहुतत्व पुरुष के बारे में बताए थे आप। हाँ, अब देखिए, अब आपने पकड़ा है। बहुपुरुष की बात वहां पर कही ना, यहाँ पर अनेकांतवाद कह रहा है, बहुतत्ववाद कह रहा है। अब यहाँ पर इसके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आपस में कि क्या होता है बहुतत्ववाद या अनेकांतवाद की बात। तो बहुतत्ववाद होता है या जो अनेकांतवाद होता है, इसके लिए जैनियों ने कहा है अनंत धर्मक वस्तु, मतलब एक वस्तु के अनेक धर्म, अनेक गुण हो सकते हैं, अनेक विशेषताएं हो सकती हैं। तो इन्होंने बोला है, याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में लिख कर आ जाए, ये कोटेशन जरूर लिख लीजिएगा, अनंत, ठीक है, अनंत धर्मक वस्तु, अनंत धर्मकम वस्तु। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि कोटेशन बहुत पूछी आती है, ठीक है, एग्जाम में जो है कोटेशन बहुत पूछी जाती है, तो याद रखिएगा कि जैन दर्शन से कोरिलेट करता है आपका। ठीक है, जैन दर्शन से कोरिलेट करता है। अब देखिए इसकी कोरिलेट की कंडीशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि कोई एक वस्तु है तो उस एक वस्तु के अनेक गुण हो सकते हैं। अब अनेक गुण कैसे हो सकते हैं? मान लो एक घड़ा रखा है, अब एक व्यक्ति आता है, उस घड़े को देखता है, कहता है कि या तो मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन दूसरा कहता है कि या तो केवल घड़ा है। लेकिन वहीं पर अगर दो घड़े रख दिए जाए, एक चांदी का रख दिया जाए और एक मिट्टी का रख दिया जाए घड़ा, जब दोनों घड़े आपस में रखे हैं तो एक देखने वाला जो होगा, एक देखने का जो तरीका होता है कि इसके गुणों को देख रहा है। कोई कहेगा कि ये धातु का बना है, कोई कहेगा ये मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति बोला कि धातु और मिट्टी दोनों अलग अलग चीजें, घड़े बने हैं। कोई एक दूसरा व्यक्ति आया, कहता नहीं, ये दोनों, दो के दोनों ही घड़े हैं। ठीक है, दो के दोनों ही घड़े, मतलब कि जो व्यक्ति जो है वस्तुओं को देख रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है यहाँ पे। अनंत कह रहा है ना, प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है, तो धर्म का मतलब यहाँ पर होता है गुण से। ठीक है, अनंत धर्म का मतलब हो गया अनेक प्रकार के गुण होते हैं इसमें। भाई वो चांदी का है, वो मिट्टी का है, लेकिन है तो दोनों क्या है? घड़ा है। तो ना तो मेरी बात गलत है, ना तो दूसरा जो आ रहा है उसकी बात गलत है। तो माइंड में ये चीज बैठा लेना है कि जैन दर्शन कहता है हमें किसी की भी बात को नकारना नहीं है, सबकी बात को मानना है। आप कह रहे हो आपकी भी बात सही है, हम कह रहे हैं हमारी बात भी सही है, लेकिन कैसे, ये मन में आता है। तो कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने तरीके से बता रहे हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने तरीके से बता रहे हैं। इसको और समझना है तो सांख्य दर्शन पूरा का पूरा किस पर खड़ा हुआ, जरा बताइए। सांख्य दर्शन पूरा का पूरा किस पर खड़ा है आपका? पुरुष बहुत पर। नहीं, पुरुष बहुत पे तो नहीं है। कारण कार्य सिद्धांत बताया था ना, कारण कार्य सिद्धांत, उसका नाम क्या था? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद पर खड़ा है। जब हम वेदांत में आते तो वेदांत किस पर खड़ा है पूरा का पूरा? विवर्तवाद। विवर्तवाद। सर विवर्तवाद। जब हम बौद्ध दर्शन की बात करते तो बौद्ध दर्शन किस पर खड़ा है हमारा? सत्य समुत्थान।
प्रतीत समुत्पाद पर पूरा का पूरा खड़ा है। वैसे ही अभी जब हम आएंगे तो पूरी की पूरी कहानी इसमें केवल स्यातवाद पर ही खड़ी है। स्यातवाद भी यही कहता है, अनेकांतवाद भी यही कहता है। यहीं पर पॉइंट समझा देते हैं आपको। ये अनेकांतवाद है ना, ये जो है मेटाफिजिक्स में अनेकांतवाद हो जाता है। और यही जब इपिस्टेमोलॉजी में हम बात करेंगे, इपिस्टेमोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो इपिस्टेमोलॉजी में यही आकर स्यातवाद हो जाता है। ठीक है, बस अंतर केवल इतना है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, केवल इनके शब्दों में अंतर है। यहाँ पर अनेकांतवाद होता है, यहाँ पे स्यादवाद होता है, बस अंतर इतना है, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का इसमें अंतर नहीं होता है ना। ठीक है, स्यादवाद को सिद्धांत क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। अनेकांतवाद का अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा बता तो रहा हूं ना, ये देखिए, अनंत धर्मक वस्तु, मतलब एक वस्तु के अनेक गुण हो सकते हैं। अब इसके स्यादवाद को चलिए यही समझा देते हैं। इसमें इसका एग्जांपल हम लोगों को पढ़ना। सर एक डाउट है सर। हाँ, एक डाउट है सर, ये अनेकांतवाद और बहुत्ववाद, ये दोनों इसका है अनंत धर्मकम अनेकांतवाद और स्यादवाद है। मैंने बताया ना अनंत धर्मक वस्तु। अब इसका और एग्जांपल देने जा रहे हैं ना, समझाने के लिए कि स्यादवाद क्या है। अभी दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर अनेकांतवाद का मतलब हुआ कि एक वस्तु के अनेक गुण हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट। वही स्यादवाद कहता है, स्यादवाद भी यही कहता है कि एक वस्तु के अनेक गुण हो सकते हैं। तो स्यादवाद को समझाने के लिए कहीं पर आपको किताबों में 6 एग्जाम्पल देंगे हाथी और या अंधे व्यक्तियों की, कहीं पर 4 आपको एग्जाम्पल देंगे अंधे व्यक्ति से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर यह समझना है कि जैसे मान लो 4 अंधे व्यक्ति हैं। अब उन 4 अंधे व्यक्तियों से कहा गया कि जाओ उसको छू कर देखो, और ये हाथी खड़ा है, देखो कैसा है हाथी। भाई जो जन्म से अंधा है वह हाथी के बारे में क्या जानेगा, क्या बताएगा? तो उसको भेजा गया कि जाओ पता करके आओ कि बताओ वहां पर हाथी कैसा है। जब वो हाथी के पास जाता है तो हाथी उसको वो टच करता है। मान लो पहला व्यक्ति जो गया, तो पहला व्यक्ति जो है उसके पैर को छूता है, उसके पैर को पकड़ता है, कहता है कि हाथी जो है एक खंभे के समान है। देखो, अब स्यादवाद यही कह रहा है और अनेकांतवाद भी कह रहा है। स्यादवाद में देखिए सबसे पहला कह रहा है कि पहला व्यक्ति गया, कह रहा है कि हाथी जो है खंभे के समान है। क्यों? क्योंकि पहले आभास कर चुका है ना खंभे। अब फिर तो चलो पहली बात होगी। दूसरा व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति भी अंधा ही है, जितने भी भेजेंगे सब अंधे ही को भेज रहे हैं यहाँ पे। दूसरे व्यक्ति को जो हम भेजते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो उसके कान को पकड़ता है, जब उसके कान को छूता है तो कहता है यह तो एक सूप के समान है ना, बहुत बड़ा है, पंखे या सूप के समान है। फिर तीसरे व्यक्ति को जो हम भेजते हैं तो तीसरा व्यक्ति बोलता है, इसमें बोलता है कि वह हाथी के दांत को छूता है। जब हाथी के दांत को छूता है तो वह कहता है यह तो स्तंभ के समान है। स्तंभ का मतलब होता नहीं है जो नुकीला चीजें होती है ना, खंभे और स्तंभ में दोनों में अंतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जब चौथा व्यक्ति जाता है तो चौथा व्यक्ति उसके पीछे पहुंचता, पूंछ को पकड़ता है, कहता है कि हाथी तो एक रस्सी के समान है। तो अब यहाँ पर देखिए हाथी के आकार के बारे में अब बताओ सभी ने क्या गलत बातें बोली क्या? 4 के चारों ने, बताओ आप। नहीं सर, नहीं, वो अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू बताया सर। हाँ, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। कहने का मतलब ये एक हाथी है, एक गोल सामान लो। अब ये इसके 4 पार्ट हमने कर लिए। किसी ने एक पार्ट को छुआ, किसी ने दूसरे पार्ट को छुआ, किसी ने तीसरे को छुआ, किसी ने चौथे को छुआ। इसका मतलब कि सबका ज्ञान आधा है। मतलब कि यहाँ पर स्यादवाद कहता है किसी का ज्ञान पूरा नहीं है, सबके ज्ञान में कोई ना कोई कमी है। भाई इसने अपने तरीके से, अब कमी क्यों है? क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं होता। और जैन दर्शन वाले कहते हैं इस संसार में कभी भी किसी को पूरा ज्ञान होता ही नहीं, जिसको होता है वह तीर्थंकर कहलाते हैं।
ठीक, जिसको ज्ञान होता है वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट से आज बात क्लियर हो गया। अब इसके 7 स्टेप बाद में बताएंगे, केवल यहाँ पर ये इसके साथ में आया तो यही है। अब वही अनेकांतवाद भी कहता है, अनेकांतवाद कहता है अनंत धर्मक वस्तु, एक वस्तु के अनेक धर्म है, अनेक गुण है। देखिए वही वो बता रहे हैं कि अब इन्होंने क्या किया, इन चारों ने उसके पकड़ के अनेक सभी पार्ट्स को, जितने 4 पार्ट पकड़े, 4 के चारों की विशेषताएं बता दी, समझा दिया उसने। तो ये पॉइंट है दोनों का। क्लियर ये पॉइंट सभी को? यस सर। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ इसके बाद इन्होंने यही जो है, अब यहाँ पर लाइन आप लोग लिख लेंगे, अर्ध ज्ञान को क्या लिखेंगे, अर्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, स्याद्वाद कहा जाता है। अब यही थोड़ी सी स्टेप इसको बढ़ा लेंगे ना, इसी को नय कहा गया है, सप्तभंगी नय। जब हम इपिस्टेमोलॉजी में आएंगे, इपिस्टेमोलॉजी की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेटाफिजिक्स की बहुत ढेर सारी चीजें हैं, मेटाफिजिक्स में भी बहुत चीजें हम लोगों को पढ़नी है। क्लियर, पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग, इतनी चीजें क्लियर। अब इसके बाद इसमें आता है जो आपका, ठीक, अब इसमें आता है जीव संबंधी जो बातें हम लोग करनी, कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, अजीव कितने प्रकार के होते हैं, द्रव क्या होता है, उन सबसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर अर्ध ज्ञान को नय बोलते हैं, अर्ध ज्ञान को स्याद्वाद बोलते हैं। सर अभी आपने बोला ना कि अर्ध ज्ञान को नय भी बोलते मैंने देखिए यहाँ पे बोला अर्ध ज्ञान को नय नहीं बोलते, सप्तभंगी नय बोला मैंने, सप्तभंगी नय ना। अच्छा। इसको और अच्छे समझना हो तो आप रख सकते हैं अपने घर में, अपनी माता जी को रख लीजिए, जो कि एग्जाम्पल में मिलता है। आपकी माता आपके लिए आपकी माँ है, वो अपने पिताजी के लिए अपनी पुत्री है, जो कि आपकी नानी पड़ेंगी, और ठीक है, आपके पापा के लिए वो आपकी पत्नी है, उनकी पत्नी है, और आपके मामा के लिए वो उनके भाई बहन है। तो ऐसे देखिए सबका पॉइंट है तो आपकी माँ, लेकिन सबका पॉइंट आपकी सबसे रिलेशन अलग है ना, सबसे रिलेशन अलग है। तो यही है आपका स्याद्वाद है आपका, ठीक है। और एग्जांपल लोगे तो पृथ्वी के बारे में आपने देखा हो, सब लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, बताते हैं नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ढेर सारी बातें हैं जो हम लोग स्याद्वाद अभी जब पढ़ेंगे तो हम करेंगे, अभी केवल मैंने इसको समझाया है। क्लियर है ये पॉइंट? चले अब आगे। यस सर। जी सर। ठीक है, अब इसमें हम लोग चलते हैं सृष्टि के प्रक्रम में, कि ये जो जैन फिलॉसफी है, इसका मेन पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जीव से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जीव क्या होता है। जैन में जो है द्रव्य संबंधी जो विचार होते हैं, वो द्रव्य संबंधी विचारों को हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लेंगे, जीव और अजीव, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले इसमें आता है द्रव्य, ठीक है। सबसे पहले द्रव्य, क्योंकि बड़ा बनेगा चित्र, और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आज मेटाफिजिक्स खत्म करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। जो खाना वाला खाए हो, खाना खाते पीते हो अपना, ठीक, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, केयरफुली होके। सबसे पहले यहाँ पर द्रव्य लिया हमने, ठीक है, द्रव्य के साथ पूरा ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, एक एक पॉइंट को पूरा ग्राफ हम सेट कर लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले द्रव्य होता है, द्रव्य को यहाँ पे 2 डिवाइडेशन उसके होते हैं द्रव्य के, ठीक है, द्रव्य के 2 डिवाइडेशन होते हैं। द्रव्य कितने भागों में डिवाइड होता है, 2 में। द्रव्य के दोनों नाम क्या है, सबसे पहले एक होता है आस्तिकाय, दूसरा होता है अनास्तिकाय। आस्तिकाय होता है, ठीक, दूसरा होता है अनास्तिकाय, ठीक है, दूसरा होता है अनिस्तिकाय होता है, सॉरी अनिस्तिकाय होता है, ठीक।
अस्थिकाय और अनिस्थिकाय होता है, दोनों चीजें। मैटर होता है जिसमें, इसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। और अनास्थिकाय जो होता है इसमें होता है काल और समय, काल और समय, ठीक है। अभी ये भी अंतर बताएंगे कि काल और समय में अंतर क्या होता है। किसी को पता हो तो अभी बताइए आप लोग, तब से हम इसका डिवाइडेशन कर रहे हैं। काल और समय में अंतर क्या होगा? सर काल को शायद भूतकाल कहते हैं ना, मतलब जो बीत काल तीन प्रकार, ये इंग्लिश वाला थोड़ी है इसमें। किसी और को पता हो बताओ। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे अस्थिकाय जो होता है, ये इसके जो है दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन होते हैं? ये होता है जीव, ठीक, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है अजीव, ठीक है। और पहला पार्ट जीव अजीव हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर जो डिवाइडेशन करते हैं, यहाँ पर जीव जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के जीव बताए गए। कौन कौन से? एक दोनों के नाम पता है किसी को? बताइए। मुक्त जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव और मुक्त जीव, या मुक्त जीव और बद्ध जीव। तो यहाँ पर मुक्त जीव हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा बद्ध जीव हो जाएगा, ठीक है। एक मुक्त जीव हो गया, एक जो है बद्ध जीव हो जाएगा, ठीक, बद्ध जीव हो जाएगा। क्लियर? तो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए यहाँ पर कि ये इनके ग्राफ हो गया इतने। अब आगे देखते हैं अजीव है, जो अजीव के कितने डिवाइडेशन होते हैं? तो अजीव के मुख्य रूप से 4 होते हैं। दो 4 होते हैं, 4। अच्छा सर, रूपी अरूपी और सर रूपी का ही जो 4 में कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपका धर्म, या इसका क्रम नहीं होता है, क्रम आप चाहे जो लिखो, इसका होता है पुद्गल। हाँ, पुद्गल। पुद्गल के बाद क्या आएगा आपका? आकाश, ठीक है। आकाश के बाद क्या आएगा आपका? धर्म आएगा। धर्म अधर्म। धर्म के बाद अधर्म आएगा, ठीक है, अधर्म आएगा। अगर इंग्लिश में भी लिखना तो इंग्लिश में भी लिख लो, जिसमें पुद्गल जो होता है इसको पदार्थ रूपी होता है ना, तो इसको बोलते हैं मैटर, ठीक है, मैटर बोलते हैं। आकाश को क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेस बोलेंगे, जिसको शून्य भी बोलते हैं, ठीक है। और धर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म को हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक। डायनेमिक्स मतलब गति, ठीक है, गति हो जाता है आपका। फिर अधर्म आता है, ठीक है। अधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? अधर्म को बोलते हैं स्टैटिक्स, स्थिति, ठीक, ये हो जाता है। तो ये आपके किसके किसके डिवाइडेशन है? आपके ये जो है अजीव के डिवाइडेशन है आपके। क्लियर? ये हो गया ना आपका, क्लियर हुआ ना पॉइंट? कितने चीजें हैं यहाँ पर? सर ये स्टैटिक्स का क्या होगा हिंदी में? हिंदी में स्टैटिक्स सांख्यिकी, लेकिन यहाँ पे स्थिति बोलते हैं। सांख्यिकी होगा ना? स्थिति, सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है स्थिति, कंडीशन क्या है, ठीक है, वो चीज जानते हैं। जब इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दी, लेकिन जो हम, हाँ बोले मनोज सर। सर जैसे फिलॉसफी हमने पढ़ी है, मतलब दर्शन मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें सर हम लोगों को पढ़ाया गया था कि जो अजीव है उसके 2 भाग होते हैं, रूपी और अरूपी। रूपी को ही पुद्गल कहा जाता है, और रूपी क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि जिसमें तन्मात्राओं की विशेषता पाई जाती है,
जिसका अस्तित्व हो या कोई ना कोई रूप हो, उसे रूपी कहते हैं, इसीलिए इसे पुद्गल कहा जाता है। और इसके दो भेद बताए उन्होंने, अणु और स्कंद। हाँ बिल्कुल ठीक है। और सर अब यही आरोपी हम का, बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर चार मिलेंगे। जब आप इसीलिए मैंने चार, इसीलिए सर मैंने दो कहा, नहीं, इसीलिए चार मैंने मिलेंगे मतलब इसके दो रूप कहे। नहीं, और आरोपी का मैंने उन्होंने मैंने कई सर कई लोगों से पढ़ा है और प्लस कई किताबों को पढ़ा है, तब जाके मतलब जब कभी हम आपके पास आते हैं या आपके सामने आते हैं ना, कई किताबों को खंगाल कर पढ़कर तब आते हैं। तो इसके जो है चार भेद होते हैं। अभी तो मैंने इसके पूरे पार्टीशन बताए। अब हम बताएंगे इसके आगे कि पुद्गल जो होता है, पुद्गल के टू पार्ट्स होते हैं या पुद्गल के दो रूप होते हैं, एक अणु होता है और एक संघात होता है। ठीक है, जिसको संघात को हम स्कंद भी बोलते हैं। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि अजीव जो होता है, अजीव को ये पुद्गल चार भागों में डिवाइडेशन किया है। क्लियर? अच्छा, और सर हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने बुक में पढ़ा है, उसमें ये है कि आरोपी के होते हैं चार, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ऐसे जो हम लोगों ने बुक पढ़ी है, शिक्षा दर्शन था सर बुक, अभी तो मुझे राइटर का नाम नहीं याद है, लेकिन रखी है मेरे पास, हम लोगों का ग्रेजुएशन का है। बात करेंगे ना काल या समय की, वो अनिश्चितकाय में आता है। अनिश्चितकाय में आता है तो वो इसमें अजीव में आना ही नहीं है उसको। ठीक है, वो अजीव में आना ही नहीं है। अब चलिए, ठीक है, ये पॉइंट से अब यहाँ पर आती पदार्थ। तो पदार्थ मुख्य रूप से टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है अणु, ठीक है, और दूसरा होता है संघात। ठीक है, याद रखिएगा जब जैन फिलॉसफी हम पढ़ते हैं तो जैन फिलॉसफी में अणु को एटम बोला गया है। क्या बोला गया है? एटम बोला गया है। ठीक है, और संघात को क्या बोला गया है? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर बोला जाता है। क्लियर है इतना? MIXT मिक्सचर। क्लियर है? यहाँ पर इतने पॉइंट बताइए सभी लोग। हेलो जी सर, जी अब जी सर। हाँ, अब यहाँ पर इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, ये तो हो गई केवल द्रव है। द्रव जो है आस्तिकाय अनास्तिकाय में बढ़ता है। फिर इसके बाद आस्तिकाय जो जीव और अजीव में बढ़ता है। इसमें जीव के मुक्त जीव और बद्ध जीव हम लोग जानते हैं, और अजीव के चार पार्ट्स होते हैं, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म होता है। क्लियर इतने पॉइंट? फिर इसके बाद हम लोग इतने डिवाइडेशन देख लिए। अब इसके बाद जो होता है, इसमें पूछे गए सृष्टि प्रक्रम में कितने इसके चरण होते हैं या कितने इसमें माना गया। इसमें मान लीजिए आपको मैं बता दे रहा हूं, जीव है, फिर आपका अजीव है, अजीव के बाद आश्रव है जो एग्जाम में आया था, आश्रव है, फिर उसके बाद बंद है, ठीक है, बंद के बाद समर है, संवर है, जीव, अजीव, आश्रव, बंद, समर, निर्जर, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद निर्जरा है, निर्जरा, ये क्वेश्चन आया हुआ निर्जरा है, है। फिर मोक्ष है आपका। मोक्ष। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, कुछ लोग जो है इनके एलिमेंट, इनके तत्वों में दो चीजें और जोड़ देते हैं, लेकिन जैनियों ने 7 ही माना है। लेकिन कुछ लोग इसको और जोड़ के लोक कथाओं में या सुनने को ऐसा मिलता है, तो इसमें 8वां जो है, लेकिन इससे अलग है, याद रखिएगा। 8वें पुण्य और पाप, पुण्य और पाप है आपका। ये दो भी जोड़ के टोटल 9 होते हैं। कहीं कहीं 7 देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं हम लोगों को 9 पढ़ने को मिलते हैं। क्लियर इतने पॉइंट सबको बताइए। हेलो जी सर। क्लियर ना? ये आपका पूरा ग्राफ बनाया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा पूरी चीजें। चलें अब स्टार्ट करें। जी सर। सर ये जो 9 है ये द्रव में ही आते हैं या अलग से? ये सब अलग है, ये सब अलग है ना। ये जो है सृष्टि प्रक्रम, इसको कह सकते हैं हम लोग सृष्टि प्रक्रम। सृष्टि प्रक्रम, ये जो है आपके सृष्टि प्रक्रम में ये पूरे के पूरे आएंगे आपके। ठीक है, सृष्टि प्रक्रम में ये सब आएगा पूरा।
इतनी चीजें आ जाएंगी आपकी। अब यहाँ पे जैन के द्रव्य संबंधी जो विचार है उससे रिलेटेड करेंगे बातें कि द जैनिन थ्योरी ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे यहाँ पर कि सब्सटेंस से रिलेटेड क्या बात करते हैं। तो सबसे पहले इनमें यही आता है कि द्रव्य से संबंधित जो बातें करी है, द्रव्य को इन्होंने कितने पार्टों में डिवाइड करा है, 2 भागों में। अब डिवाइड करने की इनकी जो कहानी थी, इन्होंने अपने वस्तुओं के अनेक गुणों बताए हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि कुछ गुण जो है स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और कुछ गुण जो है अस्थायी होते हैं, जिसको टेम्परेरी बोलते हैं हम लोग। लेकिन स्थायी गुण और अस्थायी गुण का मतलब यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने बताया कि स्थायी गुण वे गुण होते हैं जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं, और अस्थायी वो गुण होते हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, बदलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि स्थायी गुण वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करता है। याद रखें, स्थायी गुण वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करता है, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहा गया है। याद रखिए, स्थायी गुण जो होता है उसको आवश्यक गुण भी कहा गया है, जबकि अस्थायी गुण के अभाव में भी वस्तु की कल्पना की जा सकती है। अस्थायी मतलब जो परिवर्तनशील हो गया, भले वो यहाँ से चला गया, परिवर्तित हो गया, लेकिन फिर भी हम स्थायी है, तो हम उसके बारे में पूरी चीजें जान रहे ना, जान रहे नहीं जान रहे कि कल्पना केवल की जाती है। जैसे आपको कहा गया कि एक स्थायी है, स्थायी चीजें तो मान ली, अब कोई कल्पना कर रहा है, जब कोई कल्पना करेगा तो आपको संदेह होगा कि नहीं होगा, उसमें डाउट होगा नहीं होगा, तो इसलिए इसको अनावश्यक गुण कहा गया है। आपसे पूछे तो आप आवश्यक और अनावश्यक गुण भी बता सकते हैं इसमें। अब जब ये गुणों की बात हम क्यों बता रहे कि एक स्थायी गुण बताया हमने और एक अस्थायी गुण बताया, तो यहाँ पर बताने का मतलब इतना है कि मनुष्य का जो आवश्यक गुण होता है उसको यहाँ पर चेतना बोला गया है। क्या बोला गया है? चेतना। अब स्थायी और अस्थायी की बात देख लीजिए, ये जीव है, ये जीव स्थायी होगा कि अस्थायी होगा, आप बताओ। स्थायी होगा। स्थायी होगा भाई, स्थायी होगा, स्थिर होगा, और ये क्या होगा, अस्थायी होगा। तो अब दोनों चीजें क्लियर हो गई कि स्थायी और अस्थायी की बात। अब हमने बोला मनुष्य का आवश्यक गुण क्या होता है, चेतना। चेतना या इसका मतलब कि जीव में क्या आएगा, चेतन आएगा या चेतना आएगी। ठीक है, इसी में आत्मा आएगी। ठीक है, इसी में आत्मा आएगी, इसी में ज्ञाता आएगा। मतलब कि ये जीव जो है, इस पूरी जीव में कलाएं होती, क्या क्या होती है, ये एक तो मुक्त जीव होता है, एक बद्ध जीव होता है, लेकिन उससे पहले जीव में होता क्या है ये जान लो। तो ये जीव है, चेतन अवस्था में है। ठीक है, चेतन है, चेतन के साथ साथ, चेतन का मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्सियसनेस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्सियसनेस बोलते हैं हम लोग। क्लियर है, कॉन्सियसनेस समझ पा रहे हैं ना सब लोग? जी सर। हाँ, इतनी चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पर जीव जो है चेतन भी है, आत्मा भी है। अब जो चेतन है, जो आत्मा है, अब संसार में जो भी चीजें हैं उसका भोग विलास कौन करेगा, उसको एंजॉय कौन करेगा, ये जीव तो ही करेगा। जब ये जीव जो है एंजॉय करेगा, उसको भोग भी करेगा, उसका ज्ञाता भी हो जाएगा, तो वहीं पर है ना मुक्त जीव और बद्ध जीव। अब यहीं पर इसका डिवाइडेशन हो जाएगा कि भाई संसार की जितनी चीजें हैं, चाहे प्राकृतिक चीजें हैं, चाहे भौतिक चीजें, सबका सुख ये ले रहा है। अब इसको डिसाइड करना कि ये मुक्त जीव में जाएगा कि ये बद्ध जीव में जाएगा, तो इसके कर्म बताएंगे ना। अच्छा कर्म किया होगा तो ये मुक्त जीव में चलाएगा, बुरे कर्म किए होंगे तो बद्ध जीव में चला आएगा। क्लियर है? तो मतलब कि सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, जो सर्वशक्तिमान होता है, जिसको सब कुछ ज्ञान हो जाए, वो क्या होता है, मुक्त जीव हो जाएगा। और बद्ध जीव क्या होगा, जिसको सब चीजों का ज्ञान ना हो, मतलब कि जब आत्मा जो है कर्म बंधन में बंध कर रह जाती है। आत्मा क्या है, जब कर्म बंधन में बंध कर रह जाती है तो उसे हम कहते हैं बद्ध जीव। क्लियर है? बताइए। अब यहाँ क्वेश्चन एक आता है, सुख दुख का भोक्ता कौन है? सुख दुख का भोक्ता ये है, ठीक, क्योंकि जो मुक्त हो गया वो तो सुख दुख भोगेगा ही नहीं। ठीक, यहीं से डिवाइडेशन हो गया। तो यहीं से ये दो चीजें, हम 2 पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गई। क्लियर है यहाँ पर? फिर क्या आता है, पुद्गल। ठीक है, पुद्गल से पहले आता है अजीव। अजीव होता है, ये जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है।
जड़ का मतलब होता है और ये होता है आपका आत्मा। जब कभी ये जड़ जो होता है और ये आत्मा है, अब ये आत्मा और जड़ संबंध ये समझ लो जैसे हमारे सामने है भोग विलासी कोई चीजें रखी हो और मेरा मन वो कर रहा कि नहीं इसको ले ले इसको ले ले। जब हमने ले लिया, जैसे ही हमने लिया वैसे ही हम बन गए, और जैसे ही मेरे सामने मेरा माइंड भाग रहा है कि नहीं वो बहुत अच्छी चीज है मुझे लेना तो है, लेकिन नहीं मैं अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके रुक जाऊंगा, तो मैं कौन हो जाऊंगा? मुक्त जीव। मतलब कि जो सामने वाली चीज मुझे बुला रही है ना कि आ जा, लेकिन हम गए नहीं, तो हम क्या हुए? हम मुक्त हो गए। लेकिन वहीं पर हम 2 कदम बढ़ के आगे चले गए तो यहाँ पर बंध गए। अब ये बंधते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जड़ चीजें हैं, ये चीज भौतिक चीजें हमको खींचती हैं अपनी ओर, लेकिन हम अगर नहीं जाते हैं तो बच जाते हैं, अगर चले गए तो इस अजीव में फंस गए। जब अजीव में फंस गए तो अब इसकी देखिए कितनी कहानियां, 4 कहानियां हैं। सबसे पहला पुद्गल है, तो पुद्गल की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले बताइए? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर। हाँ नहीं बताइए पुद्गल क्या होता है, मैटर क्या होता है? सर नहीं मां। किसी को पता है? बताइए आप लोग में से। नहीं जी पता है सर। किसी को? नहीं सर, क्या पूछे? आश्रव? नहीं, मैंने पूछा पुद्गल क्या है। उद्गल एक तरीके से आत्मा है जो जीव के साथ मिलता है, तो सारे मतलब जीव के साथ मिलकर फिर पुद्गल शरीर की आत्मा नहीं है, संरचना पुद्गल स्टार्ट हो जाती पदार्थ है, याद रखिए कल को पुद्गल को हम एक आत्मा नहीं तरीके से बोलना है। आत्मा मानते हैं। ठीक है, पुद्गल जो है आपका पदार्थ है, जड़ है, आत्मा आपकी जीव है। ठीक, तो यहाँ पर पुद्गल की जो कहानी है ये कहता है कि ये जो हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रहा है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से हमको क्या दिखाई देता है भाई? आत्मा तो नहीं दिखाई देती, तो आत्मा जब हमारे अंदर, क्या आत्मा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई दे, लेकिन दिख क्या रहा है मेरा? बताओ क्या दिख रहा है पूरा? बताओ। शरीर दिखाई दे रहा है, मतलब इस शरीर का जो निष्पादन कर रहा है, इस शरीर के लिए जो काम कर रहा है, कहने का मतलब ये शरीर जो हम बना रहे हैं और जो बिगाड़ रहे हैं यही तो पुद्गल है। पुद्गल का मतलब सीधा सीधा यही है कि यहाँ पर जो छिन्न भिन्न करे, सब चीजें करे, लेकिन उससे पहले 3 चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? ज्ञाता, ठीक, ज्ञाता से ज्ञाता के बाद कर्ता पता हो आपको, ठीक, कर्ता के बाद फिर आपको पता हो भोक्ता। अब बताओ तीनों में क्या अंतर होगा? इंग्लिश में कहो तो बता दें, इसको बोलते हैं नॉनर, बोलते हैं नॉवर, बोलते हैं, ठीक है, नॉवर बोलते हैं, कर्ता को डोयर बोलते हैं, और भोक्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डोयर बोलते हैं ना, नॉन या नो डोयर बोलते हैं ना। चलो इन तीनों की कहानी जरा बताओ मुझे, ज्ञाता की, कर्ता की और भोक्ता की कहानी बताओ, किसको किसको कहते हैं? इसको भी जानना जरूरी है। स्टूडेंट। हेलो हाँ सर, जो आपने वेदांत में बताया था ज्ञाता, यहाँ पे वही होगा? बताइए तो क्या होता है, बात को सर कंप्लीट। स्टूडेंट आपने बताया था। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो व्यक्ति स्वयं ज्ञान का विषय कभी ना बने, लेकिन उसने अन्य विषयों का सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। याद रखिए ये कह रहा है ज्ञाता में क्या होता है कि मैं जो हूं किसी के ज्ञान का पर्याय ना बनूं, बल्कि मैं सबका ज्ञान ले लूं, तो वही तो ज्ञाता है। फिर ज्ञाता तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या कहता है? कहता है कि कर्ता। ये कह रहा है कि वह जो सांसारिक कर्मों में भाग लेता है, कर्म करने में वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वह शुभ अशुभ कर्म से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। तो जैनियों ने कहा कि यह जीव संबंधी जो भी विचार है, जो सांख्य के आत्मा संबंधी विचार नहीं है, आत्मा संबंधी विचारों से विरोधात्मक संबंध जो रखता हुआ प्रतीत रखता है हमें, वही है आपका यहाँ पर जो हम लोगों ने सांख्य पढ़ा था ना कि सांख्य ने आत्मा को अकर्ता माना है,
सांख्य ने क्या माना है, आत्मा को अकर्ता माना है। वही यहाँ पर कुल मिला के ये कह सकते हैं कर्ता यही है। कर्ता का मतलब होता है जो सांसारिक कर्मों में भाग लेता है। इसको तो ज्ञान है, ये कहता है कि मैं ज्ञान का पर्याय नहीं बनूंगा, विषय नहीं बनूंगा, बल्कि मुझे सब चीजों का ज्ञान हो गया। चलो पहला तो ज्ञान। दूसरा कह रहा है कर्ता जो है, कर्ता कह रहा है कि मैं सभी संसार की सभी चीजों का भोग विलास करूंगा। जो भोग विलास करेगा और जो सुख और दुख स्वयं के निर्माण का भाग्य, मतलब कह रहे कि अच्छा कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। तो ये कौन है, कर्ता है। कौन है, डोयर जिसको बोलते हैं। और भोक्ता कौन होता है, भोक्ता वह होता है जो अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने के कारण सुख और दुख की अनुभूति प्राप्त करता है। यहाँ पे डिसाइड होता है कि तुम सुख भोगोगे कि दुख भोगोगे, और यहाँ पे आके उस चीज को भोगते हो। तो यही आपके तीनों चीजें होती हैं। क्लियर है सर कर्ता और भोक्ता का एक बार और बता दीजिए। क्या हो गया सर, कर्ता और भोक्ता का एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं। क्या कर्ता और भोक्ता के बारे में बता दे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट सबको क्लियर है। यस सर। ठीक। दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि जो ये नेचुरल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें जितनी भी चीजें संसार की जितनी चीजें, सब चीजों में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना। कोई किसी के यहाँ कोई खराब काम हो गया, कोई मर गया तो हम लोग उसके दुख में जाके शामिल होते हैं। उसके शादी ब्याह कोई भी फंक्शन होता है तो उसकी खुशी में शामिल होते हैं। सब चीजों में शामिल होते हैं कि नहीं, शामिल होते हैं। यस सर। अब इसी के साथ कहते हैं कि आपने अधिक पैसे कमा लिए, अधिक पैसे कमाने के साथ यदि आपने उसको केवल अपने शरीर का ही पोषण किया और उस पैसे को बचा कर रखा और किसी गरीब लोगों को आपने हेल्प नहीं करी, तो वहां पर ये कर्म देखे जाते हैं। कह रहा कि यहाँ पर कुल मिला के कर्ता का मतलब है कर्मों का भोगना, मतलब कर्म करना। ठीक, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, कर्ता का मतलब होता है कर्म करना। अब हम कर्म अच्छे करें हैं कि बुरे करें, अच्छे करें तो सुख मिलेगा, बुरे करें हैं तो दुख मिलेगा। तो यहाँ पर ही सब कुछ स्वर्ग और नरक यहीं पर है, ये भी जैन दर्शन कहता है आपका। क्लियर, कह रहा है ना कि कर्ता वाले में आपको काम करना है। आप काम तो करो, जैसा काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये भोक्ता जो है, भोक्ता में आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक, ओके सर, आ गया समझ में ना सबको। क्लियर है इतने पॉइंट। अब इतनी चीजें क्लियर हो ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरी चीजें डिस्कस कर ली है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी चीजें हुई, अब पुद्गल से रिलेटेड समझ गए। अब लेकिन अब ये कहा गया जो छोटे छोटे पुद्गल होते हैं, वो मतलब कह रहा है कि पुद्गल का जो सबसे छोटा छोटा कण होता है, उनके मिलने से जो बनता है उसको हम अणु कहते हैं। ठीक है, मतलब पुद्गल के छोटे छोटे कणों से मिलने से जो बनता है हम उसको अणु कहते हैं। क्लियर ये पॉइंट अणु के बारे में। अब अणु के बाद ये कहता है संघात। संघात का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। संघात का मतलब होता है जब चीजें आपस में मिल रही हो। क्या हो, जब आपकी आपस में चीजें मिल रही हो। तो मिलती क्या चीजें हैं, अब बताओ। अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट अपने माइंड में बैठा लो। सबसे पहले पुद्गल है, पुद्गल के बाद जब पुद्गल जो है छोटे छोटे पुद्गल के कण मिलते हैं आपस में, जब पुद्गल के कण मिले तो क्या बन गया, अणु। अब अणु आपस में जब मिलेंगे तो अणुओं के मिलने को हम कहते हैं संघात। क्या कहते हैं, संघात कहते हैं। समझ में आ रहा। सबसे पहले पुद्गल बना, पुद्गल के बाद पुद्गल के छोटे छोटे जो कण मिले, उठाया उनको तो वो अणु बन गया। अब अणुओं का जो संयोग होगा, दो या दो से अधिक अणु जब मिलते हैं तो वो बनता है संघात। संघात का मतलब होता है जुड़ना या मिक्सचर, जब कई चीजें एक साथ मिल जाती हैं। क्लियर। अब याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो लिख लीजिएगा, संघात में चार चीजें आती हैं आपकी। संघात में चार चीजें आती हैं। आता है रूप, ठीक है, रूप के बाद आता है आपका रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूप, रस, गंध और स्पर्श। ठीक है, ये चार चीजें संघात में आती हैं। ठीक है, रूप, अब ये बताएंगे, रूप होता है, रस होता है, गंध होता है, स्पर्श। ये चार प्रकार की होती है संघात में।
क्लियर। लेकिन फिर होता है अणु। अणु में क्या होता है? क्लियर हो गया ना, ये चीजें क्लियर हुई, दोनों चीजें आपको बताओ, यहां तक क्लियर हो गया सबको? सर हाँ सर अणु में आता क्या है? जैसे पुद्गल में पदार्थ आ गया। हाँ, पदार्थ तो, यही इनके छोटे छोटे जो पार्ट्स मिलेंगे ना पुद्गल के जो छोटे छोटे ये बॉडीज के जो पार्ट्स होते हैं ना उनके, ये जो बॉडी हम लोग का बना है, ये बॉडी जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो वही जो कण होता है उसी को हम लोग अणु कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को। सर जैसे हमारे सेल्स या फिर हमारी जैसे ये हाथ पैर ये सब? ये पुद्गल के अणु होता है जिसको हम अब आगे विभाजित नहीं कर सकते, यही क्वेश्चन पूछा था। हाँ, कि जिसको जैनिज्म हम ने आगे विभाजित कौन नहीं, सा मतलब चीज है अविभाज्य अंश को अणु कहा जाता है। अविभाज्य अंश को। हाँ, और जिसको हम पुद्गल की एटम परिभाषा बोलते क्या होती है? पुद्गल की परिभाषा हमने बताई है, जब जो चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जैसे शरीर, जो कि शरीर को हम क्या करते हैं, उसका निष्पादन भी करते हैं तथा साथ ही साथ उसका हम उसको नष्ट होते हुए देखते भी हैं, तो उसी को हम पुद्गल कहते हैं। कि शरीर जो है हमारा, मतलब जो हमारे सामने दिखाई दे रहे, जिसका बनना और खराब होना जो होता है वो हमारे आंखों के सामने होता है, तो उसी को हम लोग पुद्गल बोलते हैं। और पुद्गल जो होता है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर, छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बनता है पुद्गलों के, तो वो पुद्गल जो है अणु कहलाता है। क्लियर है इतने पॉइंट? ओके। मैंने इसी को इस Yes, क्रम sir. में लिखा है सर। जैसे पहले लिखा है कि एटम है, मतलब पहले अणु लिखा है, फिर अणु के बहुत सारे मिलके कंपाउंड बने, जिसको आप स्कंद संघात व स्कंद या कंपाउंड बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद इसी को जब ये संघात भी कंपाउंड बोलते हैं, बहुत स्कंद सारा बोलते हैं। पुद्गल का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया। मतलब तो हाँ, जैसे आप ऊपर से बता रहे थे ना, मैं नीचे से स्टार्ट की थी उसी चीज को। नहीं, फिर नीचे ये से थोड़ा पुद्गल टफ जब हो जीव जाएगा, से मिलते उसको हैं, डिवाइडेशन बॉडी होना का जरूरी है निर्माण। हम लोग का ना। क्लियर इतने पॉइंट सबको? यहाँ तक तो क्लियर है। बाकी अब इतना जो बच्चा है इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे आप लोग को ना, क्योंकि इसको बिना कहानी के बिना समझाए नहीं समझ में, और क्वेश्चन अब लगातार इसी से बन रहे हैं। ये जितने 7 पॉइंट सर, दिए अभी ना, इसी से ये क्वेश्चन 7 है। पॉइंट से ही बन रहे हैं। इसको बहुत अच्छी स्टोरी के साथ समझाएंगे, ताकि आपको कॉपी किताब लिखने की आवश्यकता ना पड़े। आपको कहानी आप अपने पास जरूर लिखिएगा बस, कि ना, कि एक टोटी खोलते हैं तो निर्जरा में क्या होता है कि टोटी से बाहर निकल आता है। स्वर में क्या होता है? स्वर में आपकी गंदी चीजें आपके अंदर आके प्रवेश कर जाती हैं। जब टोटी खोल देते हैं, पानी की टंकी से साफ करते हैं, तो आपको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिलता है, ये पाप पुण्य अलग से जोड़ लेते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये सब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी सर। जी चलिए सर। चलिए, सभी को थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सभी को।